राधे कृष्णा। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि जीवन में अगर कोई दोष हो तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बार तो हमें पैसे का अभाव होता है, कई बार पैसा भी होता है बट हमारा शरीर ही काम नहीं करता, तो हमें रोग इतने आ जाते हैं कि पैसे का सुख भी हमें प्राप्त नहीं होता। कई बार होता है कि रोटी होती है पर पेट नहीं मांगता है, खाना खाया नहीं जाता है। तो कई बार पेट भूखा होता है पर रोटी पर्याप्त नहीं होती, तो हर तरह के कष्ट होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या कोई पितर दोष है, काल सर्प दोष है, तो बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। ये 16 तारीख को जो अमावस आ रही है, ये अब मल मास की आखिरी अमावस है और ये सावन मास की भी। तो बहुत ही अच्छा समय, आपको पता है अधिक मास में तो हजारों गुना फल ज़्यादा मिलता है हमें। पाठ पूजा, हर दान पुण्य का, हर तरह की जो भी हम कार्य करते हैं उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ आपके जीवन में है कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, घर पे रोग या घर पे पैसे का अभाव है, रोग आ रहे हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, या किसी न किसी तरह से आप जिस काम में हाथ डालते हो वो सोना भी मिट्टी हो जाता है। तो आप सीधा समझ लें कि कोई ना कोई दोष तो लगा है, बिना दोष के कुछ नहीं होता। कोई श्राप, कोई दोष तो लगा हुआ है, तो आपको वो पीड़ित कर रहा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 उपाय करने हैं और बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल ही आप सोच नहीं सकते कि बिल्कुल ही कोई बच्चा भी इसको कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि सुबह आपको ये कार्य 10 बजे के बाद करना है। तो इसके लिए मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। एक आपको मिट्टी का एक छोटा-सा घड़ा चाहिए, छोटा-सा मटका हो मिट्टी का, और इसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का मटका हो, थोड़े से तिल चाहिए और थोड़े से आपको चावल के दाने चाहिए। और बाकी जो भी है, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा जैसे भी करते हैं वैसे ही करनी होगी, पर 5 तरह के फल चाहिए। वो 3 जगह आपको 5 तरह के फल आपको रखने होंगे और एक दूध की थैली चाहिए और कुछ नहीं, और दक्षिणा के लिए थोड़े से पैसे आपको रखने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है और बिल्कुल आपको संकल्प लेके कि मेरे घर पे जो भी क्लेश दुख जो भी है वो आप दूर करिएगा। अगर काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है तो आप नाग नागिन का एक जोड़ा भी चांदी का अर्पित कर सकते हो। और पंच अमृत से विशेष आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। और जो भी बिल पत्र, जो भी सामग्री होती है, दुर्वा बिल पत्र, जो भी सामग्री आजकल मिल जाती है शिव मंदिर में, तो वो आपको शिव जी भगवान के ऊपर, शिव के ऊपर अर्पण करनी है। और 5 तरह के फल अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको अर्पण करने हैं भगवान भोलेनाथ को। और आपको प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं उनको दूर करिए, और आपसे बड़ा कोई भी संकट हरता नहीं है। आप मान सकते हो कि भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं, देवों के देव हैं महादेव, तो बहुत जल्दी दुख को वो हरने वाले हैं। तो दूसरा उपाय आपको करना है कि इसके बाद आपको पीपल के नीचे चले जाना है। मिट्टी का जो मटका है वो आपको घर से पानी का भर के लाना है, अपने घर से पानी का भर के आपको लाना है, वहाँ का बाहर का पानी नहीं लेना है, घर से भर के लाएं। और उसके थोड़ा सा उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल लें और थोड़े से तिल के दाने डाल दें और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दें। उस मटके में सिक्का डाल दें और मटका ढक्कन वाला लाएं और वो जाके आपको पीपल के नीचे रख देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। और 1 रुपए का सिक्का लेके संकल्प कर लें कि हे पितर देवता, मैं ये पूजन आपके निमित्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका फल मुझे अति शीघ्र दीजिए। मेरे जीवन में जो भी हैं, जो परेशानियां मेरे जीवन में हैं, वो परेशानियां मेरी आप दूर करें और मेरे परिवार को तरक्की की ओर ले जाएं, मेरे घर को तरक्की की ओर आप ले जाएं। तो आप ये प्रार्थना करें और दीपक जला दें। तिल के तेल का, सरसों के तेल का नहीं जलाना है आपको, तिल के तेल का दीपक जलाना है, या घी का दीपक जलाना है। पीपल के नीचे या गाय का घी हो या तिल का तेल हो, दीपक जला दें अपने पितरों के नाम का। और 5 तरह के फल आपको पीपल के नीचे भी अर्पण करने होंगे और अपने पितरों का ध्यान करते हुए। और जो भी आप पूजन करोगे बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा और मन में अपने भाव रखिएगा कि आज के बाद मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। देखिए, दुख कष्ट तो हर एक के इंसान के जीवन में आते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आए हैं। वो तो हमारी एक जर्नी है दुख की, पर हद से ज़्यादा दुख आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। तो हद से ज़्यादा लिमिट में इंसान सहने योग्य सह सकता है, पर ज़्यादा नहीं।
तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 5 तरह के फल चढ़ा के, प्रार्थना करके, परिक्रमा करके, और आप थोड़े से वहाँ पैसे चढ़ा दें और आप वापस आ जाएं। और वापस आके तीसरा कार्य क्या करना है आपको कि एक दूध की थैली ले लें और 5 तरह के फल ले लें। अगर कुछ मिठाई मीठा रखना है तो साथ में आप बर्फी रख सकते हो, तो भी बहुत अच्छा है। साथ में कोई मिठाई भी रख सकते हो। तो आप 5 तरह के फल और एक दूध की थैली लेके, थोड़े से पैसे रख के, आप अपने पितरों का नाम लेते हुए संकल्प करके, ऐसे करके पितरों के नाम का संकल्प करके, किसी भी पंडित को, विद्वान ब्राह्मण को ही देना है ये दान, ब्राह्मण को दे दी, ब्राह्मण पंडित जहाँ पुजारी है उसको भी आप दे सकते हो। उसके चरणों को हाथ लगा के आप आशीर्वाद ले ले, और घर पे आके माता पिता का आशीर्वाद ले, जो भी बड़े आपके घर के हैं उनका आशीर्वाद लेके आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद ले। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना सारा बदलाव आता है, कितना पॉजिटिव हो रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा बदलाव आएगा। पर आपको श्रद्धा भाव से करना पड़ता है, ये नहीं है ना कि श्रद्धा होती नहीं है, हम एक कार्य की तरह आप मन से बाहर कोई चीज़ कर देते हैं पर उसका फल हमें नहीं मिलता। तो मन से चीज़ें करनी होती है। अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर हमारा निश्चय नहीं है तो मिट्टी भी हमारे लिए, सोना भी हमारे लिए मिट्टी है, पत्थर है, भगवान भी हमारे लिए पत्थर है। तो ये है कि पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं अगर दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ विश्वास हो। विश्वास के साथ आप करिए, सब कार्य होते हैं, और सब कार्य होते हमने देखे हैं भगवान की कृपा से। किसी की बहुत ही किस्मत खराब हो तो हम कह नहीं सकते, डॉक्टर भी सभी मरीजों को ठीक नहीं कर पाता। वो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत खराब कर्मा होता है, जर्नी बहुत ज़्यादा खराब होती है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगने होते हैं, कर्मा कुछ ऐसा होता है। पर उनको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। अगर कुछ विधि विधान, कुछ कर्म बने हैं तो उनको करना चाहिए। दान से कल्याण होता है, नाम से कल्याण होता है। तो अच्छा रहिए, अच्छा बनिए, और बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी चीज़ों को आप देखिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनिए और अच्छा ही सोचिए। किसी के लिए गलत मत बोलें। कई लोग बहुत ज़्यादा बकवास, कमेंट बॉक्स में बकवास लिख देते हैं। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए भाई। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी क्यों बोल रहे हो? आपके साथ क्या बुरा किया किसी ने कि खामखा जो मन में आया किसी के लिए भी लिख दिया? बिल्कुल नहीं। मैं अपने ऊपर नहीं बोल रही हूँ, किसी के भी पोस्ट कोई करता है अच्छी चीज़ तो उसके ऊपर कमेंट बुरा, कोई गंदा कमेंट ना लिखें। क्या लेना देना आपको किसी से, क्यों बकवास लिखनी किसी के लिए? और मैंने देखा जितना गंद होता है ना, जितना लोग गंद देखते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गंद देखना लोग पसंद करते हैं, ये कलयुग है। गंद देखना, मैंने कहा ना, जितने पॉपुलर होते हैं ना, अच्छी चीज़ें लोग बहुत कम सुनते हैं और गंद देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जितना आजकल नंगापन है, जितना आजकल गंद है, उतना देखना बहुत लोग पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, अपने संस्कारों में रहिए। अपनी हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, भारत के संस्कार हैं, बेटियों के, बच्चियों के संस्कार हैं। जो नंगापन अच्छा नहीं होता, इससे बचिए। तो इसी के साथ औरत की इज्जत जो होती है कपड़ों के अंदर होती है, बाहर नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।